वाइस प्रेसिडेंट साहब, कर्नल सचिव राजकुमार जी, सेक्रेटरी साहब बाबूराम जी, स्टेट सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी, माला पहनाएंगे। और हमारे विकी जी और अजय जी और सुनील जी, इनसे हाथ मिलाकर धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबको ऐसा ही बनना चाहिए। मैं समझता इसको कि सिर्फ रामलाल थन लगी, इसकी आज की डेट में इसको देखो, अपने माँ बाप का सेवा भी करता है, पनिस दादस तुझन दाइल तुझन तो सबों को देखता है, ऑल फैमिली को देख रहा है कि किस लिए कहाँ चाहिए, कहाँ कैसी बात होनी चाहिए। ना तो या उठो मुझे कातर तम 3 लाख रुपये तान खाई ऐसे मुझ पर शामिल पाठ कर रहे थे। तो अब तो से चाहिए मिस्टर है इसका भी से तुझन लायक ड्राव, क्योंकि ये कलब इसकी भी है, हमारी नहीं है, इसकी भी, इसका बड़ा योगदान है इसका। अब हम चाहेंगे कि 2-4 बातें रंजीत जी आप लोगों को बताएं, इसका धन्यवाद करते हैं हम। सबसे पहले सबको नमस्ते, राम राम, और छोटों को थोड़ा सा आशीर्वाद और प्यार। पहली बात तो ये कहूँगा कि जितना कुछ भैया ने बोला, मैं तो उस काबिल कहीं दूर दूर तक भी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत की है तो उसका फल आप लोगों के सामने, सब तो जानते ही हैं, आप लोगों का ही बच्चा हूँ, ठीक है। आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है सब लोगों को पता है, यहाँ पे जितने भी जानते हैं सब मेरे, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई चाचा, कोई ताऊ, सब अपने ही हैं, ठीक है। और जो मेरे छोटे भाई हैं या चाचे के लड़के, जो अपने गांव के जो भी हैं, सारे अपने ही हैं, कोई ताऊ है, कोई चाचे का लड़का है, उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब अपनी तरफ से मैं इल्तजा करता हूं कि अपनी मेहनत बराबर करो। और मेहनत किसी इंसान की कहीं नहीं जाती है, इंसान जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। अगर वो अच्छा करेगा तो उसको अच्छा ही फल मिलेगा, उसको अगर वो नेगेटिव वे से करेगा, मतलब बुरा करेगा, तो उसको वही फल मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इंसान को अपनी मेहनत करके आगे चलना चाहिए, उसका फल जरूर मिलता है। और इतना कोई बहुत बड़ा मैं ये सब के लायक नहीं हूँ, एक छोटा सा, वो अब सबको पता है कि मैं कितना बड़ा महान आदमी हूँ, ठीक है। तो कहने में कुछ गलती हो जाएगी तो थोड़ा माफ कर देना, ठीक है। सबको नमस्ते। और एक बात थी जो मेरे मन में हमेशा, क्योंकि मैं छोटा इतना सा था जब ये रामलीला स्टार्ट हुई थी, तब हम वो छोटे छोटे राक्षस के पार्ट करते थे, और हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे, कुछ तो बेचारे अभी हैं नहीं, कुछ हमारे बीच ही नहीं है, तो वो हमें, जब हम उधर ऊपर मंदिर के पास में रिहर्सल करने जाते थे, वो हमें भगा देते थे वहाँ से, ठीक है। इतना वो होता था कि उस वक्त इतना इंटरेस्ट था लोगों में, हम लोग जबरदस्ती जाते थे, वो हमको भगा देते थे पर हम फिर भी जाते थे क्योंकि इंटरेस्ट था, हम इस चीज़ को कुछ समझते थे उस वक्त। लेकिन अभी के बच्चे सिर्फ टाइम पास करते हैं, मतलब इधर पीछे इतना हल्ला होता है, उससे क्या है कि ये लोग डिस्टर्ब होते हैं। मैं तो डेली इधर नहीं, मतलब अभी क्या पता अगले साल होऊंगा या नहीं होऊंगा, पिछले 4-5 सालों से नहीं हूँ। तो आप लोगों को, मतलब जो यहाँ के जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, उन लोगों को थोड़ा रेस्पेक्ट देनी चाहिए और इन लोगों को काम करने में सहयोग करना चाहिए, ना कि उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। क्योंकि कल हम लोग यहाँ पे सीन कर रहे थे और ये इतने डिस्टर्ब हो रहे थे, मैं इन लोग को 1-2 बार बोला कि भैया थोड़ा शांति रखो, क्योंकि हम लोग वहीं से बड़े हुए हैं, हमको पता है वहाँ पे क्या होता है, एंजॉय होता है, उसके लिए इधर जगह बनी हुई है, सबके लिए बनी है। हम लोगों को चाहिए कि जो वहाँ पे काम कर रहा है, एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम पास करने यहाँ पे आ रहे हैं, ये किसी महापुरुष का नाम है। राम कोई ऐसे नहीं है, राम भगवान, ये एक अवतार, भगवान का अवतार है, मतलब हम उनका नाम ले रहे हैं तो उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर हम रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो हमको बाहर रहना चाहिए, अंदर रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम उस चीज को मतलब
उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये सिर्फ हमारे अपने लड़कों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई बुरा नहीं माने इस बात का, ठीक है, ये सबके लिए है, ठीक है? और बाकी आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज को अपने उसमें उतारें। जो छोटे बच्चे हैं, बोलना शायद नहीं चाहिए लेकिन मन में आ रहा है तो मैं रखने वाला तो हूं नहीं, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, जबंदिना पकड़तु ताचन तो पूछती अचन, ठीक है कि गलत है, मोल मेलिशन कारण बाचतीशनी कारण। अगर म्योन मोल में पकड़ सिगरेट चाहिए तो वो क्या चिमा, सिंपल सी बात है, मतलब कोई भी सिंपल लॉजिक है। मैं म्योन मोल तो सिगरेट चिवन सुलंग आए में सिगरेट है इनने दुकान ऐसा दनान सिगरेट बच सोच यार क्या सही वही कार तो करन म्योन मोल अगर मैं सिगरेट है तुम लगाओ तो सही वही कार तो गलत मत यार। तो आगे जाके मुझे भी वो सिगरेट ही पकड़नी है। ये मेरे गांव के लिए है, मतलब मेरी बहुत छोटी उम्र है अभी, उतना बड़ा नहीं, उतनी एज नहीं है, 27-28 मेरी एज है, लेकिन अपने एज के हिसाब से मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है, मतलब काफ़ी कुछ देखा भी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को अगर अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं तो यहाँ पे आए, रात को ठंड में बैठे, देखा राम कौन बना है, सीता कौन बनी है, किसने कैसा गाना गाया, किसका गला कैसा है, किसका गला कैसा है, दूसरे दिन चल दिए, गए सब अपने अपने काम में। और मेरे पापा मेरे को बोल रहे बेटा सिगरेट लेके आओ, उसके पापा बोल रहे वहाँ ठेक तो आज तो धोनी क्या खुलन, उसमें से एक एक बोतल मेरे लिए ले आओ, नहीं तो कल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं भी आगे जाके उसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई करूं, क्योंकि मेरे पापा कर रहे हैं ना, मेरे पिताजी कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो सबसे ये इल्तजा है, जो ठीक है नशा करते हैं लोग, सब पीते हैं सिगरेट दारू वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसको एक लिमिट, एक सेपरेट लिमिट होती है, अपने अंदर रखो। मेरे पापा हैं, अगर वो दारू भी पीते हैं, अगर वो अपनी जगह पीते हैं तो मुझे कुछ पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी एक वो है। तो इस चीज को, क्योंकि देखो दशरथ महाराज ने क्या किया, राम जी को सिर्फ एक बार ये कहा कि आपको वनवास जाना है, उन्होंने उनसे सवाल जवाब नहीं किए, वो उठ के चले गए, क्योंकि वो उनके पिताजी का हुक्म था, आदेश था। तो फिर बात वहीं के वहीं आती है कि हम इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, हमको लागू करना चाहिए हमारे ऊपर कि माँ बाप क्या है, माँ बाप की रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए, और माँ बाप को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बच्चे भी उनको वापस कुछ नहीं देंगे। अगर म्योन दाद तू म्योन मोल मोल अगर मैंने दाद के आज देख रेख करने से ना रहे चाहिए मैं भर बच्चों वक्त मन गुटन कर, सही है कि गलत है, सबके लिए है ये। जैसा कोई करेगा, अगर मेरे माँ बाप अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं तो कल को मैं उनको क्यों देखूंगा, मेरी भी तो बारी आएगी। सो ये सबके लिए ये गोल चक्कर है, सबका घूमता है। तो सबको इस चीज को अप्लाई करना चाहिए, मतलब इस चीज को उतारना चाहिए जीवन में, कुछ ना कुछ इसका फल मतलब मिलना चाहिए, नहीं तो ये तीनों सुन के इसके ना फायदा। और आखिर में लेट भी बहुत हो गया है, आखिर में ये बात है कि कुछ भी मैंने कुछ गलत मतलब या कुछ ऐसा शब्द बोला हो जो जिससे किसी को अजीब लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। और सॉरी एक चीज, मैं अपनी तरफ से अपनी इस बहुत बढ़िया क्लब को 2101 रुपए क्लब को दान देता हूँ।